कलयुग जाएगा, जो जिसको सोना है सोता रहे। कुंभकर्ण वहां हुड्डा में बैठा, बहुत लंबा कुंभकर्ण है, हमने देखा है, वो कम से कम नहीं तो यहां से लेके यहां तक है। वो उठ गया, वो कुंभकर्ण उठ गया। हमारे भारत में आचार्य जितने भी आचार्य हैं सबको करीब से देखा है, करीब से अनुभव किया। परमात्मा को खोजने के लिए हम 12 वर्ष बनारस में थे, तो हमने इस कम उम्र में ही सबको जान लिया, सबको देख लिया, सबको पढ़ लिया। सब में आपस में अलगाव है। लेकिन ये जो संस्था है, आप लोग मधुबन कौन कौन गया है, हाथ उठाए। जीवन को संभाले। इस समय सबको शांति की जरूरत है, सबसे ज्यादा यहाँ की शांति और प्रेम को। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बड़े ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुना, इससे हम बहुत 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 अनुग्रहित हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। ओम शांति। सभी लोग बोले ओम शांति। और जिन्होंने यहाँ आज मुझे लाने में मध्यस्थता निभाई, डॉक्टर RL बसंत जी, शेर, पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है, मोर, और गणेश जी का वाहन कौन सा है, मूषक, चूहा। भगवान शिव के गले में कौन धारण है, उन्होंने किया हुआ किसको, सांप को। तो देखिए, मोर सांप को खा जाता है या उससे प्रेम करता है। शेर सभी को खा जाता है। अलग अलग प्रवृत्ति को हमारे भगवान शिव ने कैसे नियंत्रित किया हुआ है। ओपोजिट प्रवृत्ति है, ओपोजिट नेचर है, ओपोजिट बिहेवियर है। लेकिन जब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, जब भगवान शिव का आगमन हो जाता है, तो बुरी से बुरी प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण हो जाता है। और जब ईश्वर और शक्ति को समझने की जरूरत है कि यह मानव को मानव बना, कि हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं होती थी, बस बैठे की थी, तो कोशिश करनी थी कि जहाँ पे आना है यहाँ पे बैठे रहो, सब समाज यहाँ पे एकत्रित होता है। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ वर्तमान की और भविष्य समय का। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसका बहुत बड़ा कारण ये स्वयं आश्रम है, क्योंकि बोलने का अभ्यास, ज्ञान की बात, मैं से हम में आना। हम स्वामी जी बात कर रहे थे, रावण मैं ही था ना, और तो कुछ नहीं था। जब आप अपनी मैं को मार देते हैं, हम में आ जाते हैं, समाज की सोचते हैं, प्राणियों की सोचते हैं, तो वो धर्म है। और धर्म क्या, कुछ नहीं है। आदमी की पहचान ये दिव्य ज्योति से है, जो भगवत में है। आप सफेद में हो, ये आपकी बाहरी पहचान है। कर्म आपकी असली पहचान है। आप कर्म क्या करने जा रहे हैं, वाणी, पहरावा, ये पहली प्राथमिक पहचाने जरूर है, लेकिन असली पहचान आपका कर्म है। आपका कर्म ठीक है, वो आपकी स्थायी पहचान है। बाकी दूसरी तो एक भौतिक, जैसे शरीर की बातें करी, वो शरीर की है। आप विकार को खत्म करना, शिव की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं। तो ये सारी बातें मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ या आने की सोचता हूँ, या कभी अभी मैं आया था, सबसे पहले मैं ही आया था आज, तो सुरेंद्र भाई से मैं बोलूँ तो वीडियो चल रही थी, प्रकाश वाली दादी और जानकी दादी, मैं दोनों से माउंट आबू मिला हुआ हूँ। तो मैं सुंदर भाई से कहना था कि उस समय बड़े हॉल में, मधुबन हॉल जैसा उसका हॉल का नाम है, हाँ, तो वहाँ में उन्होंने
संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द लिया, एक लिखा हारमोनी। तो एक शब्द उन्होंने बोला हारमोनी, तो हारमोनी कैसे होगी, उसका हल भी उन्होंने बताया, हार मान लो तो हारमोनी होगी। एक लाइन का, एक शब्द का एक जवाब कि जब आप हारमोनी घर में जाते हो तो हार मान लो तो हारमोनी हो जाएगी। जब आप अपने हंकार में रुकते हो, फंसते हो, उसमें टकराव करते हो तो घर भी। परमानंद जी ने बोला कि ये भी देव ज्योति वाले वहाँ गए महाकुंभ, ये भी हो गया, मैं भी महाकुंभ करा। देखिए ये दुनिया जो है, इन्होंने कहा संत आपस में टकराव है। मैं इनको समझता हूँ कि इस शब्द टकराव न लेते हुए ये एक विचारों का लहरें हैं, समुद्र की लहरें जो है आप गिर नहीं सकते। इसी तरह हर जगह अगर अपनी मर्यादा से वहां जाओ